नमस्कार। जुर्म की दुनिया की चुनिंदा खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं शादाब। उसने जिससे प्यार किया था उसे ही अपनी जिंदगी का हमसफर बनाया। 7 सालों तक दोनों हमराह बनकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन एक दिन पति को पता चला कि उसकी पत्नी के किसी और से भी नाजायज ताल्लुकात हैं, तो उसने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये मामला इंदौर का है। लव मैरिज पर भारी पड़ा लव यू का मैसेज, पत्नी पर बेवफाई का शक, बेरहमी से कर दी हत्या। जी हां, प्यार से शुरू हुई एक दास्तां का ऐसा खौफनाक अंत होगा किसी ने सोचा नहीं था। पत्नी के मोबाइल से भेजे गए आई लव यू के मैसेज को देखकर ही पति का खून खौल उठा और उसने कर दी पत्नी की बेरहमी से हत्या। इंदौर के चंदन नगर इलाके के गंगानगर में सुबह पुलिस को रवीना की लाश मिली थी। घर का सामान बिखरा हुआ था और पति पंकज भी घायल था। पंकज ने पुलिस को कहानी सुनाई कि घर में लूट के इरादे से बदमाश दाखिल हुए और उसकी पत्नी की हत्या कर कीमती सामान ले उड़े, लेकिन पुलिस को पंकज की इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। लूटपाट के इरादे से घर में दाखिल बदमाशों ने पंकज को क्यों छोड़ दिया, ये बात पुलिस के गले नहीं उतरी। लिहाजा जब पंकज से सख्ती से पूछताछ की गई तो खुल गया इस हत्या का राज। घटना स्थल जो बनाया गया था, या घटना स्थल से कुछ ऐसी चीजें संदिग्ध टाइप की हमें लगी जिसमें कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। किस तरीके से कोई जघन्य अपराध कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। फिर जब अलग अलग सूत्रों से और अलग अलग चीजों से जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो महिला जो रवीना है मृतिका, उसी के पति पंकज के द्वारा उसकी हत्या करना पाया गया, जैसा आप लोगों को अभी अपनी बातचीत में उसने बताया भी है। तो उस दौरान ये कुछ समय पूर्व से, वैसे अगर बताएं तो ये इन लोगों के बीच में प्रेम संबंध रहा। फिर उसके बाद में इनकी शादी हुई 2013 में। पिछले कुछ दिनों से इसको अपनी पत्नी के चरित्र पे थोड़ा सा शंका जाहिर हुई, शंका इसको लगा, तो इसने इस बात को अपनी पत्नी से शेयर ना करते हुए इसने सीधे उसको उसकी हत्या या उसको रास्ते से हटाने के संबंध में प्रयास करना शुरू किए। पंकज और रवीना का रात को झगड़ा हुआ और उसने पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, बाद में चाकू से गला रेत दिया। पंकज के मुताबिक 19 तारीख को रवीना का बर्थडे था और मोहल्ले के किसी युवक ने उसे बर्थडे विश किया। जवाब में रवीना ने उसे आई लव यू लिखकर जवाब दिया। इसके बाद से ही उसने रवीना को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। 2 दिन पहले उसे रवीना के एक और युवक से संबंध होने की बात पता चली। पंकज को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। हाँ सर, मैंने उससे बहुत प्यार किया था। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए कि वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं क्या किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने मतलब बच्चे का जो नसीब में जो किस्मत में होगा वो लिखा हो तो वो होगा सर। मुझे 8 दिन पहले पता चला था जिसका ऐसा चल रहा है। मैंने कि ऐसा सोचा कि वारदात कर दूंगा कि ऐसा हो गया, पर वो वारदात का मैंने बोला भी था, पर वो झूठ साबित हुआ, तो फिर मैंने अपना गुनाह कबूल लिया कि मैंने ऐसा काम करा है। पंकज और रवीना ने लव मैरिज की थी। पिछले 7 महीने से वो अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। पंकज को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं और उसने पत्नी को उसकी बेवफाई की सजा दी, लेकिन वो ये भूल गया कि उसके इकलौते बेटे का क्या होगा, जो अब माँ और बाप दोनों से ही महरूम हो गया है। अवैध संबंधों में जान लेने का ये इंदौर का पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब उसे पता चल चुका था तो क्या इस मसले को बैठकर बात कर सुलझाया नहीं जा सकता था। हत्या करने के बाद पति ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, पुलिस उसे जरूर पकड़ लेती है। रवि पाठक के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।